हम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो बेसिकली जो उसका पार्ट्स है, डुओडेनम है, जेजुनम है और इलियम है। तो ये जो होता है दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टार्ट होता है सीकम से, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, पेल्विक कोलोन। तो मेजर जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से लेके देखिए जेजुनम से लेके इलियम तक अंदर में प्रोजेक्शंस होता है, जिसको हम विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई। दिस विलाई जो होता है फूड को, डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब कर लेता है। इसका न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड जैसे ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड्स हुआ, फैटी एसिड्स हुआ, इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट सिक्रीट्स द इंटेस्टाइनल जूस नोन एज सकस इंट्रिकस एंड इट्स सिक्रीटेड बाय क्रिप्ट्स ऑफ लाइवर्कोन। तो क्रिप्ट्स ऑफ लाइवर्कोन एक ऐसा ग्लैंड है जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है, दैट इज द सकस ऑफ इंट्रिकस। इसको जो सकस ऑफ इंट्रिकस के नाम से जाना जाता है। इसमें जो होता है वाटर जो होता है 98.4% होता है, सॉलिड जो होता है 1.6% होता है। सॉलिड इज 1.6%। अब सॉलिड पार्ट में भी दो कंपोनेंट जैसा अक्सर होता आया है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में कैटायंस हुआ सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अनायंस हो गया, क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया। अब इसमें जो मेजर एक एंजाइम है, इसमें इंटेस्टाइनल जूस में यही एक एंजाइम है जो सिक्रीट होता है। दिस इज द इंट्रोकाइनेज। ये कौन सा एंजाइम है? इंट्रोकाइनेज। और दूसरा एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है न्यूक्लियस। तो इंट्रोकाइनेज बेसिकली ये क्या करता है? ये ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिन। तो इंट्रोकाइनेज इज द एंजाइम दैट एक्टिवेट्स द ट्रिप्सिनोजेन ऑफ द पैंक्रियाज इनटू एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन। अब म्यूकस तो सब कोई आप लोग जान रहे हैं, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। तो ये सकस इंट्रिकस हुआ। अब फाइनली जो होता है, तो अब इसका जो हम डाइजेशन जो देखेंगे, तो डाइजेशन को एक बार ब्रीफली हम आपको बता देंगे। तो ये हुआ कि इलियम में मोर और लेस फाइनल डाइजेशन एकदम कंप्लीट हो जाता है। द फूड इज डाइजेस्टेड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें जो आपको जो डाइजेस्टेड फूड रहेगा या जो वेस्ट मटेरियल रहेगा, जो फीकल मटेरियल रहेगा, इसमें से ग्रेजुअली जो है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स विल ग्रेजुअली बी अब्सॉर्ब्ड, है ना। तो ये हो गया सीकम हो गया, असेंडिंग कोलोन हुआ, ट्रांसवर्स कोलोन हुआ, डिसेंडिंग कोलोन हुआ, पेल्विक कोलोन हुआ, रेक्टम हुआ। तो असेंडिंग कोलोन में थोड़ा जो आपका जो फीकल मैटर होगा दैट ये थोड़ा सा लिक्विड टाइप का होगा। ग्रेजुअली जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वाटर अब्जॉर्ब होता जाएगा और जो फीकल मैटर है वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई होता है। ये देख लीजिए, जो आपको ये जो कलर है ना, ये जो ऑल आई ये है स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, और ये बाहर से लार्ज इंटेस्टाइन से घिरा हुआ है। तो इनफैक्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन आर सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन ऑन ऑल इट्स साइड्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का देख रहे हैं, ये ड्यूडेनम पार्ट है। ड्यूडेनम के बाद इलियम, जेजुनम, सॉरी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, है ना। उसके बाद सीकम हुआ, ठीक है। सीकम को ये देख रहे हैं कि ये असेंडिंग कोलोन हुआ, ट्रांसवर्स कोलोन हुआ, डिसेंडिंग कोलोन हुआ, है ना। पेल्विक कोलोन कहिए या सिग्मॉइड कोलोन कहिए, और फिर फाइनली रेक्टम एंड एनस। तो अगर हमारे इसको ब्रीफली हम जब देखते हैं, ये मतलब लार्ज मतलब डिटेल में, तो ये आप देख रहे हैं सीकम। ये क्या है? सीकम। सीकम से एक जो होता है वेस्टिजियल ऑर्गन हैंग आउट हो रहा है, जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये तो सब में एक प्रेजेंट रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये कि इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो व्हेन दिस गेट्स इन्फ्लेम्ड इट कॉजेज पेन, है ना, एंड द कंडीशन इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। तो ये अपेंडिक्स का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे होता है? इट इज़ लोकेटेड एट द मैकबर्नी पॉइंट। कहाँ पर लोकेशन होता है ये अपेंडिक्स का जी? एट द मैकबर्नीज पॉइंट।
उसके बाद ये तो हो गया पार्ट्स हो गया सीकम ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड एनस। तो अगर हम अभी आपको थोड़ा सा अपेंडिसाइटिस के बारे में बता देते हैं तो आप लोग को इसके लिए मैकबर्नी पॉइंट को थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा। हम जैसा बता रहे थे कि अपेंडिक्स का जो लोकेशन होता है दैट इज़ एट द मैकबर्नीज पॉइंट। कहाँ पर लोकेशन होता है अभी, यही मैकबर्नीज पॉइंट है। तो मैकबर्नीज पॉइंट को हम कैसे लोकेट करते हैं डोमेन में, ये हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और अम्बिलिकस से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 2/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस को हम नापते हैं, या 1/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अम्बिलिकस लेते हैं। दैट इज़ द, ये जो पॉइंट जो मिलता है ये मैकबर्नीज पॉइंट होता है। यहीं पर अपेंडिक्स लाई करता है। तो द अपेंडिक्स लाई एट द मैकबर्नीज पॉइंट। तो यहाँ पर जो हम सर्जरी भी जो करते हैं अपेंडिक्स के लिए, जो सर्जरी का नाम है, तो यहाँ पर जो इंसिजन देंगे दैट इज़ द मैकबर्नीज इंसिजन। तो दैट ये तो आपको हो गया मैकबर्नीज पॉइंट, और जो इंसिजन होगा वो मैकबर्नीज इंसिजन होगा। तो सपोज अगर हम इंसिजन जो देंगे उसको मैकबर्नीज इंसिजन भी कहते हैं। तो ये अपेंडिक्स को लोकेट करने का यही एक पॉइंट कहलाता है जिसको हम मैकबर्नीज पॉइंट कहते हैं।